डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल देख के जुड़ चुके हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आप सभी के परीक्षा की दृष्टि से। तो यूपी बोर्ड में क्लास 10th में जो कि मैथ का पेपर आपका 27 फरवरी को है, तो फटाफट से इस पेपर को एनालिसिस कर लें। और ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और आप सभी को इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और पेपर में समझ के भी जाना है। तो सबसे पहले आप सभी ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर दें। और दूसरी बात, ये जो पेपर है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन आप अगर इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है पार्ट बाय पार्ट करके, उस डिस्क्रिप्शन से माध्यम से आप इस संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे कंप्लीट 9-10th का सिलेबस पूरा पड़ा हुआ है और 9 to 12 हमारी मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस चलती रहती हैं और अपडेट रेगुलर आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस उपलब्ध होती हैं हमारे चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है एमसीक्यू टाइप में, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर यानी कि 15। बाकी आप सॉल्यूशन मैंने बोला डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, उसके माध्यम से आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो कैसा होता है, तो वो सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और रेखा युग्म समीकरण दिए गए हैं ये दोनों, और इनके हल होंगे किस तरीके से हल होंगे तो ये चेक करके पता पड़ेगा हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर में। तो चौथे नंबर में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हो जाएगी 13। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पांचवें नंबर में। कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो योग पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 45। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवें नंबर में द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? इसमें कुछ पॉइंट दिए गए, ये इनमें से कुछ पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ए और बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी आप देख लेना। इसके बाद चलते हैं AOBC एक आयत है, ठीक है, जिसके 3 शीर्ष दिए गए, इसका विकर्ण है। ठीक है, इसका विकर्ण जो हो जाएगा सातवें का वो तीसरा नंबर हो जाएगा √34 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 8वें नंबर की तरफ। तो 8वें नंबर में कह रहा है कि समीकरण जो दिया गया इसका एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। तो 8वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 9वें नंबर में। तो दो त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो इनमें क्या कंडीशन लाई होती है, तो वो तीसरा नंबर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। जो पहले दूसरे दिए ये दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर में कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज ABC में C बराबर दिया, AC बराबर दिया, BC बराबर दिया, तो C से जाने वाली जो माध्यिका की माप होगी, तो माध्यिका की जो माप हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 11वें नंबर में। लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का जो मान हो जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 12वें नंबर की तरफ। तो 12वें नंबर में साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यानी 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम 13वें नंबर में। 13वें नंबर में कह रहा 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। तो 13वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 14वां नंबर। तो लिखा हुआ है sec a प्लस tan a कोष्टक के अंदर 1 माइनस साइन a का जो मान हो जाएगा, तो वो 14वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, कॉस ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 15वें नंबर में। कह रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण थीटा, तो त्रिज्य खंड का जो मान हो जाएगा तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर यानी कि 15वें का पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं एक सुराही का संयोजन होता है, तो एक गोला एक बेलन मिलके हमारी सुराही तैयार होती है। ठीक है, 17वें नंबर के बाद 17वें नंबर में चलते हैं 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का जो माध्य होगा तो वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आंकड़ों की माध्यिका होगी। आंकड़ों की जो माध्यिका हो जाएगी वो 33/2 हो जाएगी यानी 18वें का तीसरा नंबर हो जाएगा।
इसके बाद कह रहा यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 33 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 20वां नंबर कह रहा जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा। इसके बाद खंड ब में कुछ इस तरीके के पेपर है, में क्वेश्चन दिए गए, तो इन सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस कर लें। अगर आप इसका संपूर्ण सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन इस पेपर के मिल जाएंगे, तो फटाफट से उसको एनालिसिस करके पढ़ लीजिए। आई होप वीडियो आप सभी को समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं एंड बाय बाय, टेक केयर।